अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पकौड़े की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हैं आलू बारीक कटे हुए, प्याज, पालक, थोड़ी सी मेथी और बेसन। आलू को हम बाउल में डाल लेंगे, साथ ही हम प्याज भी शामिल कर लेंगे, पालक और मेथी भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे, इससे पकौड़े अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो इसे पहले अच्छी तरह से फेंट भी सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 कटोरी बेसन की डाल देंगे। हमने इसमें पहले पानी ऐड नहीं करना, मसाले की वजह से जो सब्जियों ने पानी छोड़ा है वो भी इसमें मौजूद है और अंडा भी डाला है, इसलिए हम बाद में हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। मसाला हमारा तैयार है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करेंगे। हम पकोड़ों का साइज़ मीडियम रखेंगे। आप अपने हिसाब से पकोड़ों का साइज़ छोटा और बड़ा भी रख सकते हैं। हमने सारे पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इन्हें बगैर हिलाए एक साइड से पकने देंगे, फिर हम इनकी साइड पलटेंगे और दूसरी तरफ से पकने देंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे, वरना हमारे पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। मीडियम आंच रखते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उलटते पलटते हुए हमारे पकोड़े अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हम पकोड़ों को छलनी में डालकर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इनका जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह हम सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे। आप पकोड़ों के मसाले में 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी डालते जाएंगे और आंच को हमने मीडियम ही रखना है। पहले हम इन्हें बगैर हिलाए एक साइड से पकने देंगे, फिर हम इन्हें दूसरी साइड से पकाएंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। जो हमने पहले पकोड़े डाले थे वो एक साइड से पक चुके हैं, हम उनकी साइड बदल देंगे और जो कच्चे हैं उनको थोड़ी देर पकने देंगे। हमारे सारे पकोड़े पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। पहले हम छन्नी में डालकर थोड़ी देर रखेंगे, इस तरह इनका जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाएगा। माशाल्लाह हमारे सारे पकोड़े निकल चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।